अब तक आपने देखा। कृष्णा दिन रात एक कर इंटरव्यू की तैयारी में जुटी हुई है। तकलीफों से जूझती कृष्णा कलेक्टर ऑफिस देर से पहुंचती है। रोके जाने के बावजूद कृष्णा इंटरव्यू कक्ष में दाखिल हो जाती है और पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक जवाब दे सबको प्रभावित कर लेती है। यहाँ कोचिंग सेंटर में बबलू सिंह से पता चलता है कि कृष्णा प्रीलिम्स में पास हो गई है और मेंस का इम्तिहान एक हफ्ते बाद ही है, जिसकी तैयारी के लिए सब क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। पिंटू अपनी बाइक पर कृष्णा को शर्मा कोचिंग सेंटर तक लिफ्ट देना चाहता है, पर कृष्णा उसे मना कर देती है। कृष्णा शर्मा कोचिंग सेंटर से क्वेश्चन बैंक इस वादे पे हासिल करती है कि वो शाम तक किसी भी हाल में क्वेश्चन बैंक की कीमत पूरे 2000 रुपए अदा कर देगी। अब आगे। अरे नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया ऊपर वाले। हेलो। अरे हाँ, वो आइए। बिहारी भैया का बेटी है ना पिंकी, वो वीडियो का प्रीलियम एग्जाम पास कर गई है। बिहारी भैया बधाई हो बधाई हो, वीडियो बन रही है। अरे सब ऊपर वाले करम है, लेकिन आप मिठाई खा के जाइएगा हैं? और आप भी जरूर मिठाई खा के। भैया अरे बधाई हो, अरे बधाई। श्रीवास्तव साहब, अरे भैया कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया। इस शहर में 4 गो राशन दुकान है आपका। बिटिया अफसर बन जाएगी तो और माल पीट लीजिएगा, 8 गो राशन दुकान हो जाएगा आपका। अच्छा भैया जी, आपकी भतीजी कृष्णा भी वीडियो का एग्जाम दी थी ना, तो उसका क्या हुआ? देखिए श्रीवास्तव जी, वीडियो तो हमारी बिटिया पिंकी ही बनेगी। ये हिंदी मीडियम वाले का वीडियो बनेंगे भाई। एकदम सही कह रहे हैं आप। है कि नहीं? अरे ओ देहाती भाऊजी, देहाती भाऊजी। अरे रुको जरा, तनी नजर तो उतार दे। अरे हम कहते नहीं थे कि हमारी बिटिया ही अफसर बनेगी। मम्मी यहाँ मत लगाओ, मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ लगा देते। कृष्णा का रोल नंबर कहाँ गुम कर दी तुम? हम तो कॉपी में लिखे थे और भैया वो ही पन्ना फाड़ के ले गए। हम क्या करें? ये देखो हमारा बेटा पास हो गया, शाबाश। अरे ठीक है ना। अरे भौजी, किसना भी तो एग्जाम दी थी ना, क्या हुआ उसका? हमको शाम को 6 बजे तक पैसा चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो हम भगत जी को सीधे टुनटुन सिंह जी के यहाँ तुम्हारे बाबूजी के पास भेज देंगे। ए रे चंचलिया, ऐसा खुशी के मौका पर हम लोग इनका एक फैमिली फोटो खींचो ना। आज हमारा परिवार के लिए कितना बड़ा दिन है। एक्सक्यूज मी प्लीज। खींचो। देखो कितना बढ़िया अंग्रेजी बोलती है नहीं? दीदी, रिजल्ट का क्या हुआ? पास हो गई। माँ, दीदी पास हो गई। जुग जुग जियो। ठीक है ठीक है। बस ये तो बड़ा खुशी का बात है। एक ही परिवार की दो दो बेटियां पास हुई हैं। वाह 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 वाह। हम जरा आते हैं, आते हैं।
2,000 रुपया, वो भी शाम तक? इतना रुपया कहाँ से आएगा? पापा, पापा, बोलो क्या बात है? पापा, हमारे दोस्त लोग हमसे पार्टी मांग रहे हैं। हमको 2,000 रुपए दीजिए। तो लीजिए ना, ये देखिए, एक, ये दो। है? खुश? चाचा जी, कृष्णा दीदी भी तो एग्जाम पास की है, इनको भी तो सगुन दीजिए। ए चंचल, ये तुम क्या कह रही हो? अरे ठीक है तो कह रही है, दोनों ने एग्जाम पास की है, फिर पैसा भी दोनों को बराबर का मिलना चाहिए ना। क्या बिहारी भैया, थोड़ा अपनी भतीजी के लिए भी अपनी हड्डी ढीली कीजिए। ये कोनो बोलने का बात है। देखिए, हम तो दे ही रहे थे। ये देखिए, लीजिए, लो। अरे दीदी ले लो ना, चाचा जी खुशी से दे रहे हैं। देखिए, लो बेटा। अरे ये क्या चाचा जी, पिंकी दीदी को 2,000 रुपए और कृष्णा दीदी को 1,000 रुपए, ये तो गलत बात है। तुम्हारा मुंह बहुत बढ़ गया है। अरे मिला ना 1,000 रुपया, संतोष नहीं है उसमें। अरे सरस्वती बहन, ठीक ही तो कह रही है छुटकी, दोनों सगी बहनें हैं, फिर सगुन भी तो दोनों को बराबर का मिलना चाहिए ना। अरे तो ठीक है ना, ये देखिए 1,000 और लो। थैंक यू। अरे दीदी ले लो ना, फालतू का मत सोचो। 2,000 का इंतजाम हो गया है ना, अगर ज्यादा हो चाचा जी को बाद में लौटा देना। ले लो। लो। ए जी, आप भी ना पैसा दे दे के बिगाड़िए बच्चा लोगों को। अरे अभी दो परीक्षा बाकी है, पहले दोनों परीक्षा पास कर लो, फिर पार्टी वार्टी होता रहेगा। चलो पैसा दो। और सुनो, चलो तुम भी पैसा वापस करो। पहले वीडियो बन के दिखाना, फिर पैसा लेना। लाओ दो। अरे श्रीवास्तव जी, जो अरे कुछ खा भी रहे हैं या नहीं? फिर ना मिले सहमा हुआ तेरी की दीदी, चाची तो सब कुछ गोबर कर दिया। अनजानी दीदी है जल्दी। वो कोचिंग सेंटर से क्वेश्चन बैंक लाए है ना, आज शाम को 6 बजे तक किसी भी तरह से कोचिंग सेंटर का पैसा वापस करना है। 6 बजे तक कैसे होगा, पापा भी घर पे नहीं है। हर मोड़ पे है मुश्किल नहीं है पार करना, इनको मुझे सिखाया ही। अच्छा दीदी, तुम लोग घर चलो, हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तुम क्या करोगी? अरे अरे तुम लोग जाओ ना, हम आते। जाओ 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 जाओ। अच्छा दुल्हन, अब हम चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, वापस काहे आ गई? आपको लेने आए हैं। पिंकी दीदी, आपने मेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक खरीद लिए?
क्वेश्चन बैंक? हाँ, क्वेश्चन बैंक। उसमें पिछले 20 सालों के सवालों का संग्रह है। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लीजिए मेंस एग्जाम पास कर लिया। आपको चाहिए क्या? चाहिए तो बताइए, हमें पता है कहाँ मिल रहा है। दीदी अभी अभी लेके आई है। कृष्णा कहाँ से लाई? पैसा कहाँ से आया उसके पास? अरे माँ बताते हैं ना। अरे कृष्णा तो पढ़ाई में बहुत ही तेज है, उसको ये सब का क्या जरूरत है? वो तो ये सब के बिना भी पास कर जाएगी। हाँ देखना। कहाँ से लाएं पैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ से पूछ के देखो, एक बार पूछ के तो देखो, शायद आधा पैसा हो उनके पास और बाकी का आधे का कुछ इंतजाम करेंगे। माँ, वो हमको कुछ बात करना है। चंचल, क्वेश्चन बैंक तो दिखाओ। ये है, तुम भी पढ़ो, बहुत मदद मिलेगा। तुम ये किताब काहे लेकर आई और पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? देखो कृष्णा, तुम अपना ये नाटकबाजी बंद कर दो, नहीं तो किसी दिन सारा कॉपी किताब लेकर आग में झोंक देंगे हम। हमको नहीं चाहिए क्वेश्चन बैंक। हम किताब से सब पढ़ लिए हैं। अब तीनों खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, चलो अंदर। मम्मी, ये है वो क्वेश्चन बैंक जो वो कोयला खदान लेकर आई थी। अब हमारे पास है, वो भी मुफ्त में। दीदी, ये तो सिर्फ 175 रुपया है। कृष्णा, हमारे पास तो बस इतना ही है, 75 रुपया। तो टोटल सिर्फ 250 रुपया ही हुआ। कृष्णा! क्या है सब? क्या कह रहे हैं? तुम इनसे किताब उधार लेके आई हो, वो भी पूरे 2000 रुपये का। भैया, कृष्णा दीदी वीडियो के प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर ली है और अगले सप्ताह मेंस का एग्जाम है। उसी की तैयारी के लिए दीदी क्वेश्चन बैंक लेके आई है। तुम चुप रहो, मैं बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हम सोचे थे कि पैसा का व्यवस्था खुद से कर लेंगे। खुद से कर लेंगे? तुम क्या कोई अफसर हो या घर में खजाना पड़ा है? बताओ, एक किताब के लिए इस लड़की ने 2000 रुपए का उधार कर लिया।
हाँ सर, वहीं पर हैं, बस आ रहे हैं सर। देखिए, शर्मा जी का फोन था, ये सब के बीच में हमको मत डालिए। शर्मा जी हमारा खटिया खड़ा कर देंगे। आप या तो किताब दे दीजिए, नहीं तो पैसे दे दीजिए। देख रही है माँ, अरे हम मामूली लोग हैं, आप हमारा छोटा सा नौकरी करते हैं, पर आज तक ई घर के दरवाजे पर कोई तगादा लेकर नहीं आए, और आज इसका वजह से हमें ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अरे बेशरम, अब क्या तमाशा करवा के छोड़ेगी? चल किताब लौटा इनकी। सुनी नहीं तुम? किताब लौटाओ। कहाँ गया किताब? हम यहीं तो रखे थे। देखिए, ये सब नाटक मत कीजिए, या तो पैसा दे दीजिए, नहीं तो हमारा किताब। सच कह रहे हैं, हम किताब यहीं रखे थे। अरे किताब यहाँ से कहाँ जाएगा? ठीक से ढूंढो, घर में ही कहीं होगा। इसका पढ़ाई तो मुसीबत बन गया है हमारे लिए। क्या हुआ, मिला कि नहीं? माँ, हम पूरा घर देख लिए, वो किताब कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए, हमको परेशान मत कीजिए, किताब नहीं मिल रहा है तो हमको हमारा 2000 रुपया दे दीजिए, हमको यहाँ चलता कीजिए। लो, निकालो अब 2000 रुपया। नालायक, तुम्हारी वजह से घर के दरवाजे पे कोई तगादा करने आ गए। आज तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब निकाल दे। अबे क्या रहा सब? पूछिए अपनी लाडली बिटिया से। अरे देखिए, जल्दी कीजिए, हम आप लोगों के चक्कर में कब तक खड़े रहेंगे यहाँ? हमको तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर वो किताब गायब कहाँ हो गया? अरे भाई, कोई बताएगा अभी कि क्या हुआ? पापा, कृष्णा बीडीओ के प्रीलिम का एग्जाम पास कर ली है। क्या? हाँ। कृष्णा ने इम्तिहान पास कर लिया? हाँ, और इसका मेंस का एग्जाम जल्दी है। उसी का तैयारी के लिए कृष्णा को कुछ नोट्स चाहिए था, तो वो शर्मा कोचिंग सेंटर जाके वो नोट्स ले आई। ये वहीं से आए हैं, उसका पैसा मांगे। बहुत पैसे वाली बनती है, और 2000 रुपए के लिए चोरी करने पर उतर आई। चोरी? अब कौन सा चोरी? हम तो ये किताब पढ़ने के लिए लाए थे। बस बस, हमारा मुंह मत खुलवाइए, वरना चाची जी को बहुत बुरा लग जाएगा। मम्मी। अरे भाई, आप लोग तो हमको भूले ही है। हाँ, हम अभी भी यहीं खड़े हैं, या तो किताब दे दीजिए या तो पैसा। और विद्यापति जी, किताब लेने तो बेटी को भेज दिए, लेकिन अपना औकात नहीं बताए। औकात तो छोड़िए, होशियारी भी सिखा दी। अरे ये लड़की तो हमरे किताब के साथ साथ पैसा भी पचा जाने के चक्कर में है।
अपने बच्चों को यही सिखाया है आपने? ये लीजिए आपका किताब। पिंकी दीदी चुरा के लेके गई थी और आप लोग कृष्णा दीदी को डांट रहे थे। ये लीजिए भाई साहब। रुको, चल चल। इस किताब का दाम कितना है भाई साहब? 2000 रुपये। 2000 जी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो 720 रुपया। 2000 रुपया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप ये ले लीजिए। इसकी कीमत तो 2000 रुपया से ज्यादा है। नहीं पापा, आप ये नहीं करेंगे। उसको काहे चुप करा रहे हैं? ठीक है तो कह रहा है वो। शादी का अंतिम निशानी बचा है, उसको भी बेच डालिएगा। मिसेस सरस्वती राज, हमारी शादी हुई है आपके साथ और ये गठबंधन हमारी आखिरी सांस तक चलेगी। अरे बच्चों के रूप में आप हमको 5-5 हीरे दिए हैं। इन हीरों के सामने इस सोने का क्या कीमत? नहीं पापा, हम नहीं देख पाएंगे। अरे बेटा। नहीं पापा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। माफी चाहते हैं, हमारे वजह से आपको तकलीफ हुआ। हमारे घर में आज तक ऐसा तमाशा नहीं हुआ। तुम्हारे पढ़ाई की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मन तो कर रहा है कि जहर खा ले या फिर तुम्हारा गला घोट दे। ना हुआ तो ना सही, हम ये किताब को दिन रात एक करके पढ़ेंगे पापा। और अगर पास नहीं भी किए तो जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। और विद्यापति जी, किताब लेने तो बेटी को भेज दिए, लेकिन अपना औकात नहीं बताए। पापा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्वेश्चन बैंक ना हुआ तो ना सही, हम ये किताब को दिन रात एक करके पढ़ेंगे पापा। और अगर
पास नहीं भी किए तो जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। जिंदगी का सांस लेने के नाम है तो सांस चलता रहेगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। महसूस करना खत्म हो जाएगा, उम्मीद खत्म हो जाएगी। इंसान का अगर एक सपना टूट जाए तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। और मैं पूछता हूं ये आखिर कब तक चलेगा? तुम्हारी दादी का एक ही सपना था कि हम पढ़े लिखे, इसीलिए हमारा नाम विद्या रखी थी। और उस बेचारी को क्या पता था कि सिर्फ नामात से ही संतोष करना पड़ेगा। और ये सब हमारी परिस्थितियों की वजह से हुआ। पापा बस तुम्हारा बार बार ऐसे ही पुकारना हमारी नस नस में सांस फूक जाता है बेटा। तुम जैसी बेटी का बाप इस बात का गर्व है ना बेटा। अगर तुम हार गई तो तुम्हारा बाप ये युद्ध हार जाएगा। तुम्हारी दादी का और तुम्हारे पापा का सपना चूर चूर हो जाएगा। पापा हम आपको हारने नहीं देंगे। हम दादी का, आपका और हमारा सपना जरूर पूरा करेंगे पापा।